एक ऐसा देश जो दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ा है, एक ऐसा देश जिसके पास हजारों न्यूक्लियर हथियार हैं, एक ऐसा देश जो आज भी अमेरिका और नाटो जैसे शक्तिशाली संगठनों को टक्कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की। सवाल ये है, आखिर रूस इतना ताकतवर क्यों है? क्या ये सिर्फ उसकी सैन्य ताकत की वजह से है या उसके पीछे छुपा है इतिहास, संसाधन, राजनीति और रणनीति का एक गहरा खेल? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रूस की ताकत के हर पहलू को एक एक करके विस्तार से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में हम ये भी समझेंगे कि ये ताकत दुनिया के लिए खतरा है या संतुलन। रूस का पहला सबसे बड़ा हथियार है उसका आकार। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लगभग 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देश 2 महाद्वीपों में फैला है, यूरोप और एशिया। इसमें बर्फीले टुंड्रा हैं, घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं और हजारों किलोमीटर लंबे समुद्री तट हैं। इसका मतलब दुश्मनों के लिए रूस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हर मौसम और परिस्थिति में लड़ने की ट्रेनिंग और इसका बड़ा क्षेत्र कि इसमें छिपकर भी ताकत दिखाई जा सकती है। अब बात करते हैं रूस की सबसे चर्चित ताकत की, उसकी मिलिट्री। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार 6000 से भी ज़्यादा हथियार है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो रडार में भी नहीं आती, 10 लाख एक्टिव सैनिक और 20 लाख से ज़्यादा रिजर्व फोर्सेस हैं। सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें S-400, S-500 शामिल है। रूस ने ये ताकत बार बार दिखाई है, चाहे 2014 में क्रीमिया पर कब्जा हो, 2022 में यूक्रेन पर हमला और सीरिया में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन हो। रूस की सेना सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ती, ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी सेना चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? जवाब है रूस के प्राकृतिक संसाधन। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। टॉप 3 तेल उत्पादकों में से एक। कोयला, सोना, यूरेनियम, लकड़ी भरपूर मात्रा में है और दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी के स्रोत लेक बैकाल वहाँ है। रूस गैस बेचता है यूरोप को, तेल भेजता है एशिया को और बदले में पाता है अर्थव्यवस्था की ताकत। इसे कहते हैं ऊर्जा कूटनीति, यानी एनर्जी डिप्लोमेसी। रूस की एक और बड़ी ताकत है उसका नेतृत्व। व्लादिमीर पुतिन 2000 से सत्ता में है और आज भी रूस के सबसे शक्तिशाली नेता है। उन्होंने रूस की राजनीति को इतना सेंट्रलाइज्ड कर दिया है कि एक फैसला और पूरा देश उसे लागू करता है। चाहे मीडिया पर नियंत्रण हो, विपक्ष को दबाना हो या दुनिया से डील करना हो, पुतिन की छवि एक तानाशाह जैसी है, लेकिन राष्ट्रवादी सोच के साथ। यही कारण है कि रूस अंदर से भी मजबूत बना रहता है। रूस की ताकत को समझने के लिए उसका इतिहास जानना जरूरी है। सार काल, राजशाही शासन, फिर 1917 में आया सोवियत संघ। कोल्ड वार के दौरान USSR और अमेरिका थे 2 सुपर पावर। 1991 में USSR टूटा, लेकिन रूस ने सेना, संसाधन और शक्ति बचाए रखा। रूस के लोगों में आज भी एक राष्ट्रीय गौरव है।
रूस सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्टिव है। चाहे यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर हो, ब्रिक्स का सदस्य जो पश्चिमी देशों का विकल्प बन रहा है, चीन, भारत, ईरान जैसे देशों से रणनीतिक संबंध हो, या फिर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में सैन्य और आर्थिक दखल, ये सब मिलकर रूस को बनाते हैं ग्लोबल लीडर। तो दोस्तों, रूस की ताकत किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है। उसका विशाल आकार, उसकी एडवांस मिलिट्री, भरपूर संसाधन, सशक्त नेतृत्व, गहरा इतिहास और वैश्विक रणनीति, ये सब मिलकर बनाते हैं रूस को एक विश्व शक्ति। लेकिन ये ताकत अगर गलत दिशा में जाए तो पूरी दुनिया संकट में आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि ताकत के साथ जवाबदेही भी तय हो।